नमस्कार दोस्तों, आज नीति में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज आप देखेंगे गुजरात और हिमाचल के एग्जिट पोल्स हमारे साथ। तो आइए शुरू करते हैं। और गुजरात में रिपब्लिक के द्वारा जो सर्वे किया गया, जहां पर टोटल सीट 182 182 सीटें विधानसभा की है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 128 से 148 सीटें जीत रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 30 से 42, आप 2 से 10 और अन्य 0 से 3 पर सिमट कर रह रही है। वहीं दूसरे एग्जिट पोल की हम बात करें तो दूसरा एग्जिट पोल TV9 का था, जिसके अंदर 182 में से 125 से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस 40 से 50 तक रह रही है। आम आदमी पार्टी 3 से 5 सीटें जीत रही है और वहीं अन्य को 3 से 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगले एग्जिट पोल इसी के साथ में हम बात करते हैं अब आगे की ओर। तो आगे का एग्जिट पोल है न्यूज़ एक्स जन की बात का, जिसके अंदर बीजेपी को 117 से 140 सीटें दी गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 34 से 51 सीटें दी गई है और आम आदमी पार्टी को 6 से 13 सीटें दी गई है। वहीं अन्य को 1 से 2 सीटें देते हुए दिखाया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं हम, तो और भी एग्जिट पोल यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। उनमें से मुख्य रूप से इंडिया टुडे का माना जाता है, जो कि एक्सिस माई इंडिया के द्वारा निकाला जाता है, जिसके अंदर बीजेपी को 129 से 151 सीटें दी गई है और वहीं पर कांग्रेस को 16 से 30 सीटें दी गई है और आम आदमी पार्टी को 9 से 21 सीटों का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अन्य 2 से 6 सीटों पर सिमट कर रह रहे हैं। तो ये था इंडिया टुडे का एक्सिस माई इंडिया का, जो कि भारत में जाना जाता है। और इसके अलावा ABP सी वोटर का भी सर्वे यहाँ पर देखने को मिला, जिसके अंदर बीजेपी को 128 से 140 सीटें दी गई और कांग्रेस पार्टी को 31 से 43 सीटें दी गई। आम आदमी पार्टी को 3 से 11 सीटें दी गई और अन्य को 2 से 6 सीटें यहाँ पर देते हुए दिखाया गया है। कुल मिलाकर जितने भी एग्जिट पोल अभी तक हमने देखने को मिले हैं, जिसके अंदर बीजेपी एक बार फिर गुजरात में चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश के चुनाव की, जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में लगातार बड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। और वहीं रिपब्लिक का जो सर्वे हुआ, उन्होंने बीजेपी को टोटल 68 सीटों में से 34 मेजोरिटी चाहिए होती है, लेकिन 34 से 39 बीजेपी को देते हुए दिखाया है। 28 से 33 कांग्रेस को दिखाया है। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है और अन्य 1 से 4 सीटों तक वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद बात करते हैं हिमाचल के अगले सर्वे की, तो टाइम्स नाउ का सर्वे, जो कि 68 सीटों में से बीजेपी को 38 सीटें दे रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 28 सीटें मिल रही है और आम आदमी पार्टी का फिर से खाता नहीं खुल रहा है और अन्य यहाँ पर 2 पर सिमट कर रह रहे हैं। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपना जलवा नहीं छोड़ पाई है, चाहे कितना ही प्रचार अरविंद केजरीवाल ने कर लिया है। और अगले सर्वे की हम बात करते हैं तो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का सर्वे, जिसके अंदर 68 में से 34 से सीटें यहाँ पर बीजेपी को दिखाई दे रही है। 34 तक सीटें जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी 30 से 40 सीटें जीत सकती है। आम आदमी पार्टी 0 है और अन्य फिर से 4 से 8 तक यहाँ पर सीटें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगले हम की बात करते हैं सर्वे की, तो न्यूज़ एक्स जन की बात का सर्वे है। तो 68 सीटों में से 32 से 40 सीटें बीजेपी को दे रहा है और कांग्रेस को 27 से 34 सीटें दे रहा है। आम आदमी पार्टी को 0 सीटें मिल रही है और अन्य एक बार फिर 1 से 2 की सीटों पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह जाना जाता है कि जो सर्वे है वह हमेशा बड़े उलटफेर के लिए जाने जाते हैं। वहीं ABP सी वोटर का बात करें हम, तो ABP का जो सी वोटर है, उनके द्वारा बीजेपी को 33 से 41 सीटें दी गई, कांग्रेस को 24 से 32 सीटें और आम आदमी पार्टी का खाता यहाँ भी नहीं खुला। अन्य को यहाँ पर 0 से 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो हिमाचल में यहाँ पर एक तरफा नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा संघर्ष बीजेपी और कांग्रेस में दिखाई दे रहा है। और वहीं पर हम बात करें गुजरात की, तो वहाँ पर सीधा बीजेपी जीतते हुए दिखाई दे रही है। यदि आम आदमी पार्टी कोई चमत्कार पंजाब या दिल्ली जैसा करती है तो फिर यहाँ पर सर्वे पलट सकता है, वरना सर्वे के अकॉर्डिंग गुजरात में बीजेपी और हिमाचल प्रदेश में कड़ी टक्कर दोनों ही में देखने को मिल रही है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आज नीति को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।